सो क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज नॉलेज। देखिए ये 20 क्वेश्चंस जो इनिशियली हम करेंगे वो ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर से रिवाइज करेंगे 20 क्वेश्चंस एंड 21 से 50 तक हमारे न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो जिन्होंने 1 से 20 तक ऑलरेडी वीडियो देख ली है तो वो 21 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज क्या है? देखिए अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, थर्ड इज फेमिलियरिटी या ऑल ऑफ देम। तो देखिए नॉलेज अवेयरनेस भी होती है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी होती है किसी चीज के बारे में या किसी मनुष्य के बारे में। अगली वो फेमिलियरिटी भी है। तो सभी जो है वो नॉलेज का ही बता रहा है, मीनिंग के बारे में बता रहा है कि नॉलेज है क्या। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज। इनमें से कौन सी एक नॉलेज की टाइप नहीं है? प्रायोरी नॉलेज होती है, पोस्टरियोरी नॉलेज होती है, टैसिट नॉलेज भी होती है, लेकिन बाइंडिंग नॉलेज कुछ नहीं होती। ये यहाँ पे इररेलेवेंट है, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट इज चिल्ड्रेन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, ऑल ऑफ देम। देखिए एक बच्चे को नॉलेज उसके स्कूल से भी मिलेगी, उसके पेरेंट्स माता पिता से भी मिलेगी और जिस सोसाइटी में समाज में वो रहता है उससे भी बिल्कुल मिलेगी। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? ये एक अप्रोच है एजुकेशन की या कोई टाइप है नॉलेज का, सोर्स है नॉलेज का, या इनमें से कुछ नहीं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक अप्रोच होती है एजुकेशन में, शिक्षा में एक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लर्निंग इज एक्टिव, बिल्कुल लर्निंग एक एक्टिव क्रिया है, सक्रिय है। देन लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, देखिए लर्निंग का जो है सीखने का हम निर्माण करते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट इज लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव। अब देखिए एक रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है लर्निंग जो है, बिल्कुल हम सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए एक बच्चा बहुत अर्ली एज से लर्न करना शुरू कर देता है, जैसे ही वो माँ की कोख से निकलता है तो हम कह सकते हैं उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो डेली हैबिट्स को बोल लो, कैसे इस वर्ल्ड में रहना है वो बोल लो, और ये चलती है जब तक एक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है। हर दिन कुछ सीखा जाता है, तो हर चीज में कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे 4th वाली करेक्ट नहीं है और यही है आपका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, information is static in nature, information is combined of data and context. Next is the transfer of information is easy through different means, that is verbal or non-verbal signals. तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही आपका इंफॉर्मेशन क्या है उसको बता रहे हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बदला है, बिकॉज पहले जो ऑप्शन 4 था उसमें माउथ ऑप्शन था, तो उसमें बहुतों को ईटिंग ऑप्शन था बेसिकली, तो बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिफिकल्टी हो गई थी क्योंकि सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन काफी सिमिलर हो गया था। तो लेट्स रिमूव दैट। इतने देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको नहीं मिलेंगे। So I have removed that and now the correct option is बिल्कुल बिना किसी डाउट के टेस्टिंग, ऑल ऑफ दीज आपका रहेगा। नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स ये तीनों है, सीइंग भी है, टेस्टिंग भी है, स्मेलिंग भी है। तो यहाँ पे तीनों से ही हम क्या कर रहे हैं, तीनों के माध्यम से ही हमें नॉलेज मिल रही है।
ठीक है, तो उस क्वेश्चन में पहले कुछ गड़बड़ थी तो उसको करेक्ट कर लिया गया है यहाँ पे. नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन. सेंसेस हम सबको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो वही 5 सेंस ऑर्गन्स कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं नॉलेज थ्रू सेंसेस के मीनिंग में, कि क्या मतलब होता है नॉलेज थ्रू सेंसेस का. तो आई थिंक अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. Next is what are curriculum activities? Why curriculum activities are used in teaching? क्यों हम curriculum में activities को include करते हैं? Make teaching easy. Next is to make teaching interesting, easy to understand and effective. To make teaching attractive, to assist the teacher. Third और fourth option देखिए negative हैं, ये हो ही नहीं सकते हैं. रही बात ऑप्शन 1 और 2 की. फर्स्ट ऑप्शन है कि टीचिंग इजी हो जाए. देखिए टीचिंग इजी हो जाती है बहुत चीजों से, बिल्कुल एक्टिविटीज से भी हो सकती है, परंतु सबसे ज्यादा जो मेन मोटिव है कि करिकुलम एक्टिविटीज में जो है, हम करिकुलम में एक्टिविटीज को क्यों इंक्लूड करते हैं, तो मेन रीजन ये है कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, समझने में उनको आसानी हो और लर्निंग उनकी इफेक्टिव हो, कुछ ना कुछ असर प्रभावी उनके लिए हो. तो यहाँ पे मेन जो हमारा करिकुलम में एक्टिविटीज डालने का मोटिव होता है वो है ऑप्शन 2. तो यही है आपका आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग क्या गोल है आपकी एजुकेशन का? देखिए आइडियलिज्म इज ऑलवेज रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ. तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ये है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, एंड यही आपका आंसर है. यहाँ पे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आपका वन मोर इज देयर रियलिज्म. तो यहाँ पे इन तीनों का मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए. तीनों पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली अपने एग्जाम में मिलेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर्स साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी एंड एन इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशन थ्योरी? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म. The answer is idealism, and this is the basically definition of idealism can be framed out of this. The question is basically which philosophy of education considers psychology as an incomplete study, adhuri study, and an inadequate basis of educational theory. Now coming to next question, we have in series question number 11. Which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and existentialism? तो इन सभी के बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए, प्लस आइडियलिज्म के बारे में भी 4 है ये टोटल. एग्जैक्ट डेफिनेशंस एंड थोड़ी सी डिटेल स्टडी, बिकॉज इस पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. First is emphasis on spiritual aims of education. Next is emphasize on the individual. Third is emphasize on physical environment. And the last one is emphasizes on value education. And the correct option is emphasizes on the individual. तो ये आपका कॉमन है कि इंडिविजुअल फोकस रहता है, एम्फेसाइज उसी पे रहता है, प्रैग्मेटिज्म का भी, नेचुरलिज्म का भी एंड एक्सटेंटिलिज्म का भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज हु वाज द 19th century फाउंडर ऑफ एक्सटेंटिलिज्म? एंड द नेम डायरेक्टली हम याद करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के. तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, सोरेन किरकेगार्ड. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे. Question number 13. According to existentialist, the essence of existence means unity with the ultimate reality, spiritual good and happiness, tensions and contradiction which condition loneliness and anxiety. The last is continuous growth and development. And the correct option is option 3, tensions and contradiction which condition loneliness and
anxiety. Next, question number 14. All experiences of the children from whom school assumes responsibility is curricular activities, co-curricular activities, school program or curriculum. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज करिकुलम. देखिए करिकुलम में ऑलरेडी आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड है, चाहे वो हम करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें या को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें या कोई स्कूल प्रोग्राम की, तो वो सब करिकुलम का ही पार्ट है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. करिकुलम इज कोर्स, सिलेबस, co-curricular activities, overall activities of the institution. देखिए ओवरऑल एक्टिविटीज़ में कोर्स भी आ गया, सिलेबस भी आ गया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आ गई एंड करिकुलम में सब कुछ है जो भी एक स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में कोई भी क्रिया टेक प्लेस करती है. तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प achieve the education objectives, values, job. And the correct option is objectives. देखिए जो objectives सेट किए गए हैं उनको अचीव करना is the basic important factor of the curriculum. Coming to next question, question number 17. Which of the following is the nature of curriculum? First is critical, next is creative, third is conservative and fourth is all of them या all of above, कुछ भी बोल सकते हैं. तो देखिए करिकुलम का नेचर आपका क्रिटिकल भी है, क्रिएटिव भी है, कंजर्वेटिव भी है. सो ऑप्शन 4 all of the above is your correct answer. Coming to question number 18. Which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination? Affective, cognitive, psychomotor या none of these? And the answer is affective. देखिए affective domain के लिए वो एक अंदरूनी बच्चे ने कितना जाना कितना नहीं, उस सब के लिए एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है. किसी एग्ज़ाम प्रणाली से, पेन पेपर टेस्ट से, ओरल टेस्ट से इतना वो नहीं जाना जा सकता है. एंड करेक्ट आपकी जो सिस्टम एग्जामिनेशन है वो है पेन पेपर टेस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19. सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, क्लासरूम, एक्टिविटीज या सोसाइटी? सिलेबस करिकुलम का पार्ट होता है एंड वो बेस्ड होता है एक सोसाइटी के कल्चर पे. So the correct option is option 1, curriculum. Question number 20. An outline of the topics of subject to the covered in specific time is called. देखिए एक स्पेसिफिक टाइम में जितने हमें टॉपिक्स कवर करने होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, सिलेबस, करिकुलम या कोर्स? आप सभी को सिलेबस और करिकुलम में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्पेसिफाइड होते हैं. तो ये आएगा आपका ऑप्शन 2 में. करिकुलम में देखिए सिर्फ ये नहीं, सिलेबस नहीं होता, करिकुलम का सिलेबस पार्ट है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्ट हैं. इसकी हम एग्जैक्टली बात करें, नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने टाइम में कराने हैं, ये सब आपका सिलेबस का पार्ट होता है. सो दीज 20 क्वेश्चंस. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. सो मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज change in individual behavior, preparation for service, personal satisfaction या none of the above. देखिए मेजर कंसर्न एक करिकुलम का क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर में चेंज आए, प्रिपरेशन फॉर सर्विस की सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया जाए, या पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, या नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. कि एक
जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके बिहेवियर में परिवर्तन आए, उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, ये होता है मेजर कंसर्न ऑफ द करिकुलम। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, question number 22, the importance of curriculum in the system of education is just like a preparation of student for service, constitution in a country, provision of latest knowledge या none of the above। क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये किसकी तरह है? The answer is provision of latest knowledge. It is like a provision of latest knowledge. Coming to next question, question number 23. Curriculum is supposed to be organized by the school, achieve the objective, both A and B, none of the above। देखिए करिकुलम को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए, बिल्कुल स्कूल के द्वारा, एंड अचीव, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करने चाहिए। सो बोथ ए एंड बी जो आपका ऑप्शन है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, करिकुलम एक कहाँ का संस्कृति को दर्शाता है बेसिकली, तो वो एक सोसाइटी की करिकुलम जो है उसकी आपकी संस्कृति को या कह सकते हैं कल्चर को दर्शाता है, तो ना कि स्कूल, ना होम, ना एरिया, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज टीचिंग स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है आप देख सकते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग में हम जो लेसन प्लान से पहले ऑब्जेक्टिव्स देखिए लेसन प्लान में सेट करते हैं, मतलब पढ़ाने की क्रिया से पहले जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन बच्चों का, ये सभी करिकुलम के पार्ट है, करिकुलम का कंपोनेंट्स है। सो ऑप्शन 4 इज द। Now question number 26. A curriculum is blueprint of school that experiences for learner, teacher, both 1 and 2, none of these. So the answer is learner. A curriculum is blueprint of the school that experiences फॉर द लर्नर। तो ये करिकुलम बेसिकली सेट क्यों होता है, टीचिंग की क्रिया ही क्यों हो रही है, देखिए ये लर्नर के लिए हो रही है ताकि एक बच्चा जो है वो सीख पाए, उसको लर्निंग हो पाए, एंड जिसको लर्निंग होगी वो है लर्नर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एक्सटेंटियलिज्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, बट वी हैड ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन कि एक इंडिविजुअल के ऊपर एम्फेसिस रही, ये फोकस है तीनों के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। नेक्स्ट इज संख्या रिकॉग्नाइजेस ओनली 3 वैलिड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट आर दीज? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड रिलायबल ट्रेडिशन। सेकेंड इज परसेप्शन, आइडियलिज्म एंड रिलायबल ट्रेडिशन। थर्ड इज परसेप्शन, इन्फरेंस एंड रिलाइज्म आपका है ट्रेडिशन, यहाँ रिलायबल था, यहाँ रिलाइज्म है आपका, देन नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। आपकी जो 3 वैलिड सोर्सेज हैं जिनको संख्या रिकॉग्नाइज करता है फॉर द इंफॉर्मेशन, दे आर परसेप्शन, इन्फरेंस एंड रिलायबल ट्रेडिशन। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 29। द वर्ड संख्या इज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? तो किस वर्ड से संख्या वर्ड डेराइव हुआ है? देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन मैं आपको क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। संस्कृत नाउन है संख्या, जिसको आप मैथमेटिक्स में आपने बिल्कुल सुना होगा, नंबर बोलते हैं। संख्या 1, संख्या 2, तो ये सब आपने सुना हो गया। तो संख्या वर्ड वहीं से डेरिवेशन है, बेस्ड है बेसिकली उस पे। ऑन द वर्बल रूट खया, मेक नॉन नेम विद द प्रीवर्ब सम टुगेदर। तो ये है इसका एग्जैक्ट जहां से ये डेराइव हुआ है।
2, 3 और 4 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन इन संख्या? देखिए संख्या में परसेप्शन का क्या मतलब है. फर्स्ट इज सेंसिबल क्वालिटीज सच एज कलर एंड साउंड विच मेडिएट कॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट सच एज अर्थ एंड वाटर. एंड यही है आपका आंसर. बाकी सबको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं फिर भी. इट इज reliable and supplies most of the practical information needed in everyday life. Both 1 and 2, none of these. So option 1 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो आपका एग्जैक्टली संख्या के अंदर जो परसेप्शन है उसका मीनिंग है. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31. द थ्योरी ऑफ नॉलेज especially with regard to its methods, validity and scope and the distinction between justified belief and opinion is called what? So is called epistemology. ये directly आपकी definition है epistemology की. Now next question. What is the means of valid knowledge? Valid knowledge का means क्या है? Validation है, परवियस है, प्रूफ है, नन ऑफ दीज है. देखिए वैलिड नॉलेज पूछा है तो वैलिडेशन बिल्कुल आप ना माने कि आपको लगे कि वर्ड सिमिलर है तो यही है. इसका करेक्ट आंसर है प्रूफ. फॉर अ वैलिड नॉलेज वी नीड अ प्रूफ. सो वो ही है मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, दैट इज प्रूफ. Coming to next question, question number 34. Which of the following is not among the 6 schools of Hindu philosophy? Samkhya, Vedanta, Skepticism या योगा. तो skepticism जो है वो आपका स्कूल नहीं है हिंदी फिलॉसफी का. अगला है which of the following statement is true about Advaita Vedanta? Advaita Vedanta is very important. इसको एक बार जरूर पढ़े आप. So यहाँ पे है Advaita Vedanta is the most famous school of Vedanta. बिल्कुल ये बहुत important and famous school है वेदांता का. Next is Advaita Vedanta was favored by Hindu modernists like Vivekanand and Radha Krishna. तो बिल्कुल इन दोनों के द्वारा किया गया था फेवर अद्वैता वेदांता को. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. तो ये थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट आर द सब स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलोसफी? द्वैता, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, द्वैता, देन शुद्ध अद्वैता, देन अद्वैता या ऑल ऑफ देम. तो तीनों ही हैं सब स्कूल्स वेदांता की, तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है. तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Dvaita Vedanta was propounded by whom? First is Madhvacharya, second is Radha Krishna, third is Vivekanand, fourth is Uttam. So correct option है Madhvacharya. Next is what does Bheda Bheda Vedanta teaches? Individual self is both different and non-different from the ultimate reality known as Brahman. तो यही है, यही सिखाता है भेड़ा भेड़ा वेदांता. Coming to question number 39. Sudhaveta Vedanta was founded by whom? Ramanujan, Vallabha, Madhvacharya या Natha Munni. So it was founded by Vallabha. So correct option is option 2. Next question is, all schools of Vedanta believes that Vedanta is the pursuit of knowledge into the Brahman and the Atman, Atma basically. Next is belief in rebirth and the desirability of release from the cycle of rebirth, that is moksha. Third is the self is the agent of its own acts, karma,
and the recipients of the consequences of these actions or all of these. तो तीनों ही है, फर्स्ट सेकंड थ्री जो है आपके बिलीव्स. सो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचर ऑफ वेदांतिक. भास्कर भी है, रामानुजम भी है, आपके देखिए निम्बरका भी है. तो ये सभी हैं, तो हम बोल सकते हैं नॉट हटा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में से, क्वेश्चन ठीक नहीं है वरना. Who among the following is a teacher of Vedantic? तो सभी है, all of them. Now the question is correct. Coming to question number 42, an approach that evaluates theories or beliefs in terms the success of the practical application is called dash. Pragmatism, realism, idealism या none of these. So the correct option है यहाँ पे आपका pragmatism, and this is the basically definition of pragmatism. Next question is who said reason is stepwise thinking with the purpose and goal in mind? So the correct option is Garrett. So बाकी सब डिस्कस नहीं करेंगे हम because it is a learning based question. सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है. हु सेड द रीजन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉल्ड इन्फेरिंग इन विच कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द प्रेमाइसेस. सो इट वाज सेड बाय इरविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड रीजन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप. It may be the prediction of an event from an observed cause, this over the influence of cause from an observed event. So it was said by Skinner. Next is which of the following is a kind of reason? Inductive reason, deductive reason दोनों ही हैं. तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन थर्ड जो है both 1 and 2 is the correct answer. Next is question number 47. Which of the following is a type of knowledge? Scientific knowledge, empirical knowledge, revealed knowledge, all of them. So all of them तीनों ही टाइप हैं आपकी नॉलेज की. तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट है. Next is question number 48. An acceptance that something exists or is true, especially one without proof, is called dash. Belief, information, knowledge, none of these. So it is called belief, and this is your correct option. Next is the process of taking in and fully understanding information or ideas is called dash. So it is called assimilation, and this is the direct definition of assimilation. Next is the action of fact of spreading something, especially information widely, is called dash. So it is called dissemination. तो ये आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन है. एसिमिलेशन की करी पहले हमने, देन डिसेमिनेशन की इन द 50th क्वेश्चन आपका. सो ये कुछ 50 MCQ क्वेश्चंस थे आपके फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम. होप सो आपके लिए हेल्प हो जाए कि इस बार आपका MCQ एग्जाम कैसे आने वाला है. देखिए सिर्फ आप इधर उधर से MCQ के बेस पे ना रहे, आप थ्योरी एग्जाम की तरह ही पढ़ें, डिटेल स्टडी करें, हर एक टॉपिक को, जो भी आपका टॉपिक है, कंटेंट है, सबको स्टडी करें, सो दैट MCQ किसी भी बेस पे आए आप उसको अटेंड कर पाएं. एंड PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे. तो अभी जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. थैंक यू.